Hello friends, my name is Mrs. Kangna. Today we will learn chapter 2 in Science NCERT. We learn this chapter in Hindi. Let's start to study. Content. इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आखिर हम हर दिन खाना खाते क्यों हैं, क्यों हम डिफरेंट वैरायटीज़ का खाना खाते हैं, फूड के डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स, डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। एंड बैलेंस डाइट क्या होती है और डेफिशिएंसी डिसीजेस क्या होते हैं। हाय, मेरा नाम माया है और मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं। अम्मी हर दिन मुझसे कहती हैं कि माया, अपना ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर अच्छे से किया करो, तो मैं हर दिन खाना खाती हूँ। मगर मुझे ये बताओ कि हम हर दिन खाना खाते क्यों हैं? अगर हम खाना ना खाएं तो क्या होगा? क्या हमारे शरीर को इसकी ज़रूरत है? तो चलिए हम माया के सवालों का जवाब देते हैं। माया, जैसे कार, स्कूटर और बाइक चलाने के लिए पेट्रोल और डीजल की जरूरत पड़ती है, उसी तरह से हमारा शरीर चलाने के लिए भोजन की जरूरत पड़ती है। भोजन से हमें एनर्जी मिलती है और ये हमें जीने के लिए आवश्यक है। अब माया सोच रही है कि कभी मैं आलू पराठा खाती हूँ तो कभी दाल चावल और सब्जी रोटी। मम्मी हमेशा कहती है कि माया, दूध और डिफरेंट वैरायटीज के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एग्स और फिशेस भी खाया करो। तो हम इतने सारे वैरायटीज का खाना खाते क्यों हैं? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सिर्फ वो खाऊं जो मुझे पसंद है? चलिए माया, हम इसको इस तरह से समझते हैं। हमें पता है कि फूड बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बनता है और इन इंग्रेडिएंट्स में डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स। इन इंग्रेडिएंट्स के अलावा होते हैं डाइटरी फाइबर्स और वाटर। ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी हैं। एक तरह के खाने से हमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स, डाइटरी फाइबर्स और वाटर नहीं मिलता, इसलिए हम अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। आई होप माया, तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया होगा। हम ये बात ऑलरेडी समझ चुके हैं कि न्यूट्रिएंट्स, डाइटरी फाइबर और वाटर फूड के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। अब हम एक एक करके इन डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम बात करेंगे डाइटरी फाइबर की और उसके बाद हम पढ़ेंगे वाटर के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं न्यूट्रिएंट्स के बारे में। हमारे फूड में पाए जाने वाले वो सब्सटेंसेस हैं जो कि हमारी बॉडी को उसकी ग्रोथ, मेंटेनेंस, रिपेयर और प्रॉपर फंक्शनिंग की ज़रूरत पड़ती है। हम ऑलरेडी ये बात जानते हैं कि न्यूट्रिएंट्स 5 तरह के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स हमें एनर्जी देते हैं, इसलिए ऐसे फूड जिनमें हमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स मिलते हैं उन्हें कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स। प्रोटीन्स की ज़रूरत हमें ग्रोथ और रिपेयर में पड़ती है, इसलिए हमें इन फूड्स में प्रोटीन मिलता है, उन्हें कहा जाता है बॉडी बिल्डिंग फूड्स। विटामिन्स और मिनरल्स हमारे बॉडी को बीमारियों से बचाव करते हैं, इसलिए जिन फूड में विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोटेक्टिव फूड्स। तो न्यूट्रिएंट्स में सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट्स का मेन फंक्शन है हमें एनर्जी प्रोवाइड करना, और इसी एनर्जी से करते हैं हम अपनी डेली एक्टिविटीज़, जैसे कि वॉकिंग, रीडिंग, प्लेइंग, स्लीपिंग, ब्रीथिंग एक्सेट्रा। कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ इम्पोर्टेंट सोर्सेज हैं, जैसे वीट, राइस, बाजरा, मेज यानी मक्की, बनाना, मैंगो, पपाया, मेलन, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, शुगर केन, मिल्क, चीज़, आइसक्रीम, शुगरी स्वीट्स। चलिए
अब हम देखते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि किस फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं। इसके लिए हमें एक सिंपल सा करना होगा टेस्ट। सबसे पहले किसी भी फूड आइटम की थोड़ी सी क्वांटिटी लिए और उस पर 2 से 3 ड्रॉप्स आयोडीन सॉल्यूशन की डाल दीजिए और उसके बाद उस फूड आइटम के कलर को ऑब्जर्व करिए। अगर ये कलर ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो गया तो समझ जाइए कि इस फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। जैसे कि यहाँ इन्होंने ब्रेड और पोटैटो लिए हैं, देखिए दोनों में कलर ब्लू ब्लैक हो गया है, यानी कि ब्रेड और पोटैटो दोनों में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। इसके लिए आपको याद रखना है ये सिंपल सी लाइन, फूड प्लस आयोडीन सॉल्यूशन अगर चेंज हुआ ब्लू ब्लैक कलर में तो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट। चलिए अब हम बात करते हैं प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स हमारी बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए प्रोटीन्स को कहा जाता है बॉडी बिल्डिंग फूड। दालें जैसे कि मूंग, मलका, चना, बीन्स, सोयाबीन और मटर प्रोटीन्स के कुछ प्लांट सोर्सेज हैं। वहीं मिल्क, पनीर, एग्स, फिशेस और मीट प्रोटीन के कुछ एनिमल सोर्सेज हैं। चलिए अब हम देखते हैं, जैसे कि हमने कार्बोहाइड्रेट के लिए टेस्ट किया था वैसे ही हमें पता करना होगा किस फूड आइटम में प्रोटीन्स हैं या नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा। इसके लिए आप किसी फूड आइटम की थोड़ी सी क्वांटिटी लीजिए, उसके बाद उसे ग्राइंड कर लीजिए, यानी कि उसे थोड़ा पीस लीजिए। उस फूड आइटम को आप एक टेस्ट ट्यूब में डालिए, टेस्ट ट्यूब में फिर डालिए 10 ड्रॉप्स पानी की और ट्यूब को थोड़ा शेक कर लीजिए। इसके बाद टेस्ट ट्यूब में 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट और 10 ड्रॉप्स कास्टिक सोडा सॉल्यूशन की डालिए और उसे फिर से शेक कर लीजिए। इसके बाद आप टेस्ट ट्यूब के मिक्सचर को ऑब्जर्व करिए। अगर टेस्ट ट्यूब के मिक्सचर का कलर बैंगनी हो गया यानी कि वायलेट हो गया, समझ जाइए कि इस फूड आइटम में प्रोटीन्स हैं। इसके लिए आपको याद रखनी है ये छोटी सी लाइन, फूड आइटम प्लस वाटर प्लस 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सॉल्यूशन प्लस 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा सॉल्यूशन। अगर वायलेट कलर दे तो देयर इज प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स। तो चलिए प्रोटीन्स के बाद अब हम बात करते हैं फैट्स की। फैट से भी हमें एनर्जी मिलती है। इनफैक्ट फैट से हमें कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में ज़्यादा एनर्जी मिलती है। फैट से कुछ प्लांट सोर्सेज हैं, नट्स जैसे कि आलमंड्स यानी बादाम, काजू और मूंगफली। कुछ ऑयल जैसे कि गरी का तेल, मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल, सनफ्लावर को ऑयल एंड सोयाबीन को ऑयल। कुछ एनिमल सोर्सेज हैं जैसे कि मिल्क, क्रीम, घी, बटर, एग्स, फिशेस एंड मीट।